हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा एक और कहानी के साथ। हमेशा प्रतियोगिता खुद से करें, प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे स्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारण शिक्षा है। ऐसी हिंदी मोटिवेशन क्वेश्चन आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज़ और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय हो साथ किया है तो कितनी ही अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को बढ़ते रहेंगे। हम उसको हासिल कर सकते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। अरस्तू के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से एक यह कथन केवल उस संघर्ष की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षा के दौरान झेलता है। जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों का बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। केवल एक चीज़ जो आपको यह निश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारे और अतः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाए। सफल और असफलता लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों जानिए, सफल और असफल लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूती नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उपदेशों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी करते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध परोपकारी लोगों में से एक ने कहा, यह उन शैक्षिक उद्धरणों में से है जो विषयों को रटने के प्रारंभिक सीखने के तरीकों का मुकाबला करते हैं। लुबांक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उसके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्राओं को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के बजाय ज्ञान के लिए प्रयास को प्रज्वलित कर रहे हैं। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उद्धरण होने जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नज़र रखें और आप वहां पहुंच जाएं। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। शिक्षा
शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। शिक्षक अपने छात्राओं को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से स्वच्छ, व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक और कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं है जिसमें आप अपनी शैक्षिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हो या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया हो। हम खुशी से सीखते हैं, उसे हम कभी नहीं भूलते। इस कथन के माध्यम से अल्फ्रेड मसियर का उद्देश्य यह बताना है कि हमें सीखने की प्रक्रिया को 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसे और अधिक मनोरंजन बनाना चाहिए। निश्चित रूप से एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने के लिए मिलना चाहिए। इंटर की कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार बनाना जा सकता है और इस तरह छात्राओं को प्रारंभिक रूप से कठोर सीखने के माहौल की तुलना में बहुत अधिक ज्ञान बनाए रखने को मिलेगा। किसी चीज़ को मज़ेदार तरीके से सीखना उसे रटने बजाय उसे बनाए रखने का एक बेहतर तरीका है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुम्हें तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो व्यक्ति और हालात पर रोया नहीं करते। सफल में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मज़े थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आदियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। बिल गेट्स, जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। अब्राहम लिंकन, जिसने भी किया है कुछ बड़ा हो वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं
कर सकती हूँ। महानता वह नहीं जो होती कि आप गिर गए और उसे उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपके सफ़र शुरू कर ही दिए हैं तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में ज़िंदगी जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म करने लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। हार मत मानो। बहुत मज़ेदार है। मोटिवेशन क्वेश्चन इन हिंदी बहुत मज़ेदार है। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत से के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम लोग कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यही कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है जो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। एक ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह काम पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह काम पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ने, और तब आप दिख जाएंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। ज़िंदगी की तपीस को सहन कीजिए जनाब। ज़िंदगी की तपीस को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीज़ों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। मदर टेरेसा बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं है सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, पर यह ज़रूरी सोचना है कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाले दिमाग एक जैसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के साथ हाथ से खून निकाल देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना ही देना जिससे आस्था ना खो जाए। ज़िंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थितियों के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता। अपनी बेरुखी और खताओं से बस हौसला नहीं होता। खुद की नज़रों में खुद को कटघरे में लाने का एक सफल व्यक्ति वह है जो आरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। बात संस्कार और आदत की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी ज़रूरी है। सबसे तेज़ वही चलता है
जो अकेला चलता है लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए होती है, संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, समुंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामाएँ समुद्र की शांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतज़ार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाओ। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अच्छा तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। ना कभी भागे और ना कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता मूल्य मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। अमिताभ बच्चन, विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षक एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। चाणक्य, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाता है तब मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम, शिक्षा सबसे सख्त हथियार है जिसमें दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। जवाहरलाल नेहरू, शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाज़ा खोलता है वो जुर्म का दरवाज़ा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दें तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। हिंसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने के लिए जो अपने ऊपर विजय पा रहे हैं वही सच्चा बिचाई है। गौतम बुद्ध, सफलता और असफलता विद्यार्थी में एक ही फ़र्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफलता विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। महात्मा गांधी, ज्ञान आपके दिमाग
खुराक है। इसलिए आपको कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज़ देते रहें। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक बेहतर किताब 100 अच्छे दोस्त बराबर हैं, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तक के बराबर है। APJ अब्दुल कलाम। शिक्षा का उपदेश तत्वों को सिखाने नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होने का स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत की एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रखना वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश स्वच्छेम भुगतान करना है। बेजापी इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अपमान करते हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आप इसके लिए तैयार करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। शिक्षक एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। विज्ञान का मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन के कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना पड़ेगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तब पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नैतिक आवश्यकता है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा करियर पथ है जहाँ छात्रों को पाठ्यक्रम कार्यभार और कड़ी मेहनत के घंटों का सामना करना मुश्किल लगता है। इस पर प्रेरणा की निश्चित आवश्यकता होती है। नीचे मोटिवेशन क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको अपने संघर्षों को कठिनाइयों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। सभी सूरजदूतों के पंख नहीं होते, कुछ के पास स्टोकोप होते हैं। स्टेल सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों के अलग करो। चिकित्सा अनिश्चित का ज्ञान, विज्ञान और स्वभाव की कला है। विलियम ओलोस्टे। डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रतिभाशाली होना जरूरी है। आपको मेहनती होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। यही अच्छे डॉक्टर बनता है। अच्छा चिकित्सा रोग का उपचार करता है। महान चिकित्सा उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। विलियम ओरेले। चिकित्सा का उद्देश्य बीमार को रोकना है और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सा की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सा की स्वच्छम पुकार, उसी का एकमात्र पुकार बीमार लोगों को स्वच्छ करना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। केवल एक डॉक्टर ही जीवन को प्यार करना सिखा दे सकता है। जब तक आप यह नहीं कर सकते कि मैं एक डॉक्टर हूँ तब तक कठिन अध्ययन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर अच्छे डॉक्टर के पीछे हमेशा एक नर्स होती है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा लेकिन अपने रोगियों को मानव शरीर को देखभाल, आहार में और बीमारी के कारण और रोकथाम में रुचि देगा। दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। वह सबसे अच्छा चिकित्सा है जो आशा का सबसे सरल प्रयोग है। आपको प्रतीक करने के लिए महानतम वैज्ञानिक के कुछ प्रेरणा विज्ञान उद्देश्य यहाँ दिए गए हैं। 2 चीज़ें अंतर है, ब्रह्मांड और मानव मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूँ। तो दोस्तों अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।